घर में दरिद्रता लाती है ये 7 आदतें। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। कहते हैं कि घर में गलत दिशा या एक छोटी चीज भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे मनमुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाती। इसके पीछे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गई है जो घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। इससे न सिर्फ धन हानि होती है, बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीजें हैं जो घर में दरिद्रता लाती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाना है तो ये काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो ये धन हानि की वजह बन सकता है। बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने के राशि में सूर्य कमजोर होता है, इस कारण आंखों में समस्या रहती है और अपयश भी मिल सकता है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा न छोड़े। अगर आपके किचन में जूठे बर्तन और गंदगी रहेगी तो मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान्य में कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू न लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत है। माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से वो नाराज हो सकती है। इसीलिए झाड़ू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन में कमी होती है और सफलता प्राप्ति में अड़चनें आती हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भरकर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरें तो इसे उल्टा करके रख दें। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। वास्तुशास्त्र में भी इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और ऐसे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहां साफ सफाई होती है वहीं मां लक्ष्मी वास करती हैं। लेकिन भूलकर भी सूर्योदय के बाद घर पर झाड़ू पोछा न लगाएं। इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। इनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है और परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौध दिखने में जरूर खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लोगों में दिखावे की आदत बढ़ने लगती है।
अक्सर हम जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं, जिसके कारण उनमें जाले लगना या उस कमरे की सफाई नहीं हो पाती। जहां गंदगी होती है उस घर में मां लक्ष्मी वास नहीं करती, उस घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता पैर पसारने लग जाती है, कर्ज बढ़ने लगाता है। जंग लगा खराब लोहा जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में कभी भी पुराने, खराब या जंग लगे ताले न रखे। मान्यता है इससे घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है और सफलता में कई तरह की बाधाएं आने लगती है। टूटे फूटे बर्तन, शीशा, झाड़ू, मग, कप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, दीपक आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, कमाई प्रभावित होती है और व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान रहता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहें। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस घर रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछे नहीं छोड़ती है। इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा लें या फिर उसे हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीजें लाने का शौक है तो संभल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानियां और ऊर्जा लेकर चलती हैं। इसलिए एंटीक चीजों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लें, क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। नंबर 5, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता है। लेकिन वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र अगर खाली हो तो घर की सुख समृद्धि चली जाती है और मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर के अन्न भंडार को कभी खाली न रखें। अन्न के पात्र में कुछ न कुछ जरूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि अपने पर्स को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर पैसे नहीं भी हैं तो एक सिक्का भी जरूर रखें। पर्स खाली रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और सुख शांति भी चली जाती है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। बता दें, पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा कलश को कभी खाली न रखें। उसमें गंगाजल जरूर भरकर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी मां रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 6, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए।
और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती है। घर में नारी शक्ति की इज्जत न करना, नारी देवी रूप में होती है, उनकी इज्जत न करने से आप लक्ष्मी को नाराज करते हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, फटी तस्वीरें या ग्रंथ घर में रखना अशुभ होता है। उन्हें पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। भूलकर भी किचन में दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। यह आदत घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को अनावश्यक खुला रखने पर घर दुकान में लगातार पैसों का नुकसान होता रहता है। यह भी ध्यान रखें कि इन दोनों के दरवाजे खोलने और बंद करने पर आवाज भी नहीं करे। नंबर 7, वास्तु के अनुसार नमक का संबंध शनि से होता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरों से कभी भी मुफ्त में नमक लेकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश किसी से नमक लेना भी पड़ रहा है तो उसके बदले आपको कोई अन्य चीज उन्हें देनी चाहिए। मुफ्त में नमक का प्रयोग करने से जीवन में रोग और कर्ज की समस्या भी बढ़ जाती है। वास्तु के अनुसार मुफ्त में मिली सुई का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुफ्त में किसी से सुई ली जाए तो इससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और घर के लोगों के बीच प्रेम संबंध खराब होने लगते हैं। ये आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान देती है। बेहतर होगा कि आप बाजार से नई सुई खरीदकर ही उसका इस्तेमाल करें। हमें गलती से भी मुफ्त में मिले रुमाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि रुमाल यदि मुफ्त में लेकर इस्तेमाल किया जाए तो उससे लोगों के बीच मनमुटाव हो जाता है, आपसी अनबन बढ़ जाती है, लोगों के बीच संबंध खराब होने लगते हैं। इससे न तो रुमाल कभी दूसरों से मांगकर इस्तेमाल करें और न ही किसी को अपना रुमाल दें। इन दोनों ही चीजों को शनि देव से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि लोहे या तेल का मुफ्त में इस्तेमाल जीवन में प्रतिकूल प्रभाव को बढ़ावा देता है। दान में लिए लोहे से घर में दरिद्रता आती है, जबकि मांगा हुआ तेल आर्थिक मोर्चे पर इंसान को कमजोर बनाता है। आप पाई पाई के लिए मोहताज हो सकते हैं, इसलिए इन चीजों का कभी मांगकर इस्तेमाल न करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।